अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज मैं आप सबके लिए रमज़ान मुबारक की स्पेशल पराठा रेसिपी अंडा पराठा रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। रेसिपी को आपने अंत तक वॉच करना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लेंगे एक बाउल और इसमें आपने आटा जो है वो छान लेना है। जितना आपको आटा गूंदना है उसके मुताबिक ही आपने हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देना है। 1.5 चम्मच के करीब आप घी शामिल कर लीजिएगा, घी या ऑयल। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। घी यहाँ पर शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि पराठे जो है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता तैयार होंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पर हम हस्बे ज़रूरत पानी भी शामिल करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपने आटे में इतना ही पानी शामिल करना है जितना ज़रूरत हो। जैसे रेगुलर आटा यूज़ करते हैं ना, तो पानी उसके अंदर हम शामिल करेंगे, ना ही ज़्यादा थिक हो ना ही ज़्यादा थीन। बिल्कुल मुनासिब आटा जो है वो गूंद कर तैयार हो जाए। उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट के लिए स्टे देना है। तो यहाँ पर मैं पहले इस तरह रोल बनाऊंगी। रोल करने के बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो पेड़े कितने साइज़ के बनाने हैं ये भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल इक्वल साइज़ के आपने इस तरह कटिंग कर लेनी है, सबका एक ही साइज़ हो। और फिर आपने इस तरीके से पेड़ा बना लेना है। और फिर आपने पेड़े बनाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए सटे देना है। और साथ ही आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए सारे पेड़े बना लिए हैं। अब स्टे देंगे, इनको रखते हैं एक साइड पर। दूसरी तरफ हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं कि स्टफिंग हमने अंडा पराठे की किस तरीके से तैयार करनी है। हमने लेंगे एक बाउल और इसमें आपने शामिल कर देना 3 अदद अंडे। तो अंडे यहाँ पर मैंने पहले अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। ये मेरे पास छोटा ग्रेट है, इसकी मदद से आपने सारे अंडे अच्छे से ग्रेट कर लेने हैं। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। इस तरह की स्टफिंग जब आप तैयार करेंगे तो आप पराठे जो हैं पेड़े उनको आप स्टोर करके फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तमाम अंडों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हम शामिल करेंगे आलू। तो मैं यहाँ पर आधा किलो आलू ले रही हूँ। इनको भी मैंने पहले अच्छे से बॉईल कर लिया था। और अब हम ग्रेट की मदद से इन सारे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। स्टफिंग की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उन रेसिपीज़ को देख लीजिएगा। ये जो स्टफिंग मैं तैयार कर रही हूँ इससे कबाब भी रेडी हो सकते हैं। और कबाब किस तरीके से बनाते हैं ये रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। ऊपर आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से हमने सारे आलू जो हैं वो अच्छे से ग्रेट कर लेने हैं। इस तरीके से ग्रेट करने का फ़ायदा ये होगा ताकि आलू का कोई बड़ा टुकड़ा नहीं बचेगा, सारे अच्छे से मैश हो जाएंगे और हमारे पराठे जो हैं वो टूटेंगे नहीं। अब साथ ही प्याज शामिल करेंगे। एक दरमियानी साइज़ का प्याज है जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। पानी पहले आपने निकाल लेना है, अच्छे से निचोड़ लेना है प्याज़ों को। फिर शामिल करेंगे 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनको भी अच्छे से चॉप कर लेना है। उस पर ज़रूरत हरा धनिया और पुदीना शामिल कर लेंगे। उसके बाद कुछ मसाले शामिल करते हैं। तो सबसे पहले 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। साथ ही 1/4 चम्मच दादरी मिर्चें, ये ऑप्शनल है। और अब शामिल करूँगी आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच भरकर कुछ धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ ही आधा 1 चम्मच भरकर साबुत धनिया, 1/4 चम्मच अजवाइन। अजवाइन शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि मैदे की तेज़ाबियत नहीं होगी, मैदे में जलन नहीं होगी। अब शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विज़िट कर लीजिएगा। अब अच्छे तरीके से आपने मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भी शामिल किए हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है कॉर्नफ्लोर तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छे से सारे मसालों को यकजान करेंगे। ये जो स्टफिंग मैंने तैयार की है इस स्टफिंग से आप कबाब भी तैयार कर सकते हैं। अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है और ये देखिए हमारी स्टफिंग तैयार है। अब इस पॉइंट पर आप स्टफिंग को स्टोर भी कर सकते हैं। स्टफिंग को साइड पर करते हैं। दूसरी तरफ काउंटर पर हम आटा छिड़केंगे और अब हम ले लेते हैं एक पेड़ा और अच्छे तरीके से बेलन की मदद से बेल लेंगे। तो यहाँ पर मेन पॉइंट है कि आपने पराठा तैयार किस तरीके से करना है। पहले इस तरीके से मोटे किनारे जो है वो पतले करेंगे
और फिर अच्छे तरीके से बेल लेंगे। बेलना कितना है ये भी मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। बिल्कुल बारीक सी रोटी। साथ ही साथ इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। काउंटर पर जो मैंने खुशका इस वजह से लगाया है ताकि रोटी चिपके ना काउंटर से। देखिए बिल्कुल गुलाई में मैंने रोटी अच्छे से बेल ली है, बिल्कुल बारीक रोटी। और अब आपने हसबे ज़रूरत जो स्टफिंग तैयार हमने की है वो आपने इस तरीके से सारी रोटी पर पेस्ट करनी है, जितनी स्टफिंग आपको चाहिए। तो इस तरीके से हम पूरी रोटी पर फैला लेंगे बहुत ही एहतियात से। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारी रोटी पर स्टफिंग जो है वो मैंने सेट कर ली है। तो अब यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरीके से हमने 1.5 इंच के फासले पर कटाई कर लेनी है। 1.5 इंच का आपने फासला रखते जाना है और इस तरीके से कटिंग करते जाना है। कटिंग करने के बाद क्या करना है ये भी आपको बताती हूँ। तो पहले इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए सारी कटिंग हो चुकी है। अब आपने एक साइड पे पकड़ना है और इस तरीके से टाइटली फोल्ड करते जाना है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद आपने फिर उसको बहुत एहतियात से दूसरी पट्टी पे रखना है और इस तरह टाइटली फोल्ड करते जाना है। तो अब ये एक पराठा जो मैंने तैयार रोटी जो है उसके अब 2 पेरे बन जाएंगे। अब आपको कितना बड़ा पराठा बनाना है उस लिहाज से आप पेरा बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैं 2 पेरे बनाऊंगी और इसको रख दूंगी साइड पर। इस तरीके से आपने सारे पेरे बना लेने हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारे पेरे अच्छे से तैयार कर लिए हैं। अब इस पॉइंट पर आप जो है स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल पाइपिंग शीट में डाल के। तो अब यहाँ पर हम फिर खुशका लगाएंगे। तो यहाँ पर अब आपने बेलन की मदद नहीं लेनी, बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना और इस तरीके से हाथ की मदद से आपने आहिस्ता आहिस्ता दबाते जाना है और रोटी जो है वो बड़ी होती जाएगी। हल्का हल्का हाथों से खुशका भी लगाते जाइएगा और इस तरीके से ये रोटी हम बड़ी कर लेंगे। बस बेलन का इस्तेमाल नहीं करना यहाँ पे। चले जी, अब रोटी हमारी तैयार हो गई। दूसरी तरफ आपने पैन लेना है, उसको अच्छे से गर्म करना है। जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसके ऊपर आपने एक रोटी एहतियात से डालनी है, मगर उससे पहले हल्का सा ऑयल या घी लगा लीजिएगा। फिर आपने चंद सेकंड स्टे देना है और उसके बाद साइड चेंज करनी है। फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे और हस्बे ज़रूरत घी ऑयल इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये भी यूज़ कर लीजिएगा। और अब फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि इक्वल तरीके से चारों तरफ से पक जाए, कहीं से कच्ची ना रहे। स्टफिंग तो जो है वो अच्छे तरीके से पकी हुई थी, आलू भी अच्छे तरीके से बॉयल थे और अंडा भी। जो हमने मसाले डाले हैं उन मसालों का कच्चापन दूर करना है। तो बहुत ही अमेजिंग सी हमारी जो है पराठा, आलू अंडे का पराठा वो तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे पराठे जो हैं वो तैयार कर लेंगे। तो देखें माशाल्लाह से कितना आसान सा तरीका है, आप इस पॉइंट पर स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार दही के साथ या चाय के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट कीजिए, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट, बच्चों को भी खिलाइए, बच्चे बहुत खुश होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।